बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज संपूर्ण देश विदेशों में एक ही बात चल रही है। अलग अलग लोगों से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से लोग ये बताना चाहते हैं कि वेनेजुएला में जिस तरीका से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वहां से अमेरिका ने उठा लिया और उसके बाद में जो वहाँ पे जो सिचुएशन हुआ, अलग अलग तर्क लगा रहे कि क्यों उठाया, क्या है वहाँ पे, पेट्रोकेमिकल्स बहुत थे या क्या थे। लेकिन ये सब चीज़ों के बाद में ऐसा लगता है कि ये ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सब करने की जरूरत थी। बहुत सारे लोगों को और मुझे भी एक बात का ये लग रहा है कि स्टीम फाइल की, तुम्हें मालूम है जाबरी स्टीम की जो फाइल है बहुत ही खतरनाक है और जिसके वजह से अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई है। और वो एक के बाद अमेरिका में सब जगह पे उसी की बातें चल रही थी पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यूअसली, जब से स्टीम फाइल मार्केट में आई है, मतलब उसका ये चालू कर दिया। यही नहीं तो गवर्नमेंट लेवल पे जो भी काले धब्बे से उसको मिटाया गया था वो भी ढंग से नहीं मिटाया। उसके बाद में भी लोगों ने उसको एक्सटेंड किया और कई बार ये पता चला कि जेफरी स्टीम्स और डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छे दोस्त थे। कई बार वो 7 बार तो उनके फ्लाइट से गए थे और वहाँ पे शायद उनके बहुत सारे जबरदस्त कनेक्शंस उनके थे। और ये भी बात डिनाई नहीं कर सकते कि उन्हीं के होते हुए ये सब उनका जेफरी स्टीम का मर्डर भी और ये सब सिचुएशंस था। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत बड़ा ड्रामा होगा कि जानबूझ के तो नहीं हुआ या क्या हुआ, या सब पर्दे के पीछे चल रहा है कि सब स्टीम फाइल को लोग भूल जाए। लेकिन अमेरिकन लोग नहीं भूलेंगे। अमेरिकन लोगों ने और जिस तरीका से वेनेजुएला का जिस तरीका से उन्होंने अपहरण किया, तो वहीं पे भी वहाँ पे इवन अमेरिकन आर नॉट हैप्पी विद दिस। मित्रों, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि जब कोई दुश्मन आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए, जिसके वजह से हजारों सालों की जो मुक्तता थी वो हमें मिली। खैर, अंग्रेज नहीं होते तो बाबा साहब भी नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो हमें आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम भी आज उसी हजारों सालों के बीड़ी में लगे रहते। तो सिचुएशन ये है कि कभी कभी हमारे लोग भी जब वो कोई चीज को नहीं समझते और नहीं सुधरते तो कभी कभी बाहर का अतिक्रमण, ये भी आक्रमण भी कभी कभी बहुत फायदे से होता है। बहुत बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कहते हैं कि वह सबसे पहले तो मेरे समाज के बारे में मुझे सोचने की ज्यादा से ज्यादा ये है। जब लेकिन समाज में और जब देश में आ जाएगा तो देश मेरा फर्स्ट रहेगा। लेकिन मैं हर वक्त यही सोच के रहूंगा और सोचते रहूंगा कि मेरे लोगों की उन्नति कहाँ से होगी। ये अनटचेबिलिटी जैसा गंदा प्रकार हुई यहाँ से इंडिया से कैसे खत्म होगा, हमें जिस तरीका से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो ये सब कैसे खत्म होगा, इसी के बारे में मैं सबसे पहले सोचूंगा। तो कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप वो स्टीम फाइल से शायद घबराए हो गए, इसके ऊपर में मेरी भी राय है। और निश्चित रूप से उसमें मोदी जी का भी हाथ होगा, क्योंकि इसलिए है कि बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी या बीजेपी के लोग भी वो स्टीम फाइल में कुछ ना कुछ लोगों के नाम ऑलरेडी आ गए हैं। और ऐसे सिचुएशन में यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी चाहेगा कि वो ऐसे नहीं हो। सेकेंडली, सबसे दूसरा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो मुझे लगता है वो मतलब पेगासिस को जब खरीदा गया था वो सब इजरायली का स्पाई था। और वो सेकेंडली उसका जो फंक्शन था, मोड ऑफ ऑपरेटिव तो था कि जैसे अभी मैं और किसी आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूं, तो यदि यार मेरे पास में कोई स्पाई है तो निश्चित रूप से ये पूरा कन्वर्सेशन वो पूरा का पूरा इजराइल को जाएगा और इजराइल का पूरा कन्वर्सेशन फिर अमेरिका जाएगा और अमेरिका के बाद में फिर वापस तुम्हारे पास में आएगा। लेकिन हर चीज हमारे आपस में जो बोलते हैं हम लोग, ये सब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि अभी वाईफाई होने की वजह से कुछ ये नहीं है, इवन कहीं से भी तुम किसका भी आवाज, कोई भी बात, तो अभी कोई सीक्रेसी रही नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस ये 10-12 साल में बीजेपी और आरएसएस ने जो धूम मचा के रखी थी यहाँ पे, वो इतने नकाब उनका वो खुल जाएगा और इतनी घिनौनी हरकतें उन्होंने की होगी। बहुत सारे वैसे इश्यूज है जो वोट चोरी से लेके तो हर चीज उसमें सब कैद है। और मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस इतना भयावह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने में
मोदी जी को बोले कि तुम शर्ट उतारो तो वो उतार लेंगे। तो ऐसे टाइप का सिचुएशन आ गया, जिस तरीका से डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गड़ा रहे, और वो किसी भी हालत में वो अपने इसको नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे देश में कोई अमेरिकन का बहुत बड़ा एक ये बना देंगे यहाँ पे, जो चाइना के ऊपर में अटैक करने के लिए एयर स्पेस भी दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज तक उनका यही इतिहास रहा। या आरएसएस का भी, आरएसएस का तो खैर छोड़ो, वो ब्राह्मणवाद का यही इतिहास रहा कि अपने पास की हर चीज को कुर्बान भी करेंगे अपने कंफर्ट के लिए। तो ये इतिहास है, ये इतिहास कोई बदलने वाले है नहीं। तो वो चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप में डरते भी है। डरते इसलिए है क्योंकि लोग, डेमोक्रेसी में आप बाहर आ सकते हो, चिल्ला सकते हो, रास्ते पे जा सकते हो, गोली खा सकते हो, मार सकते हो, मार तो नहीं सकते लेकिन पुलिस की गोली भी खा सकते हो। तो इस प्रकार के जब भयावह सिचुएशन आता है तो ये सब, और ऐसे वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में व्हाइट पेपर का एक इंतजाम भी करके रखा है कि जब देश में कि इस तरीका से कुछ ये हो जाता है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में व्हाइट पेपर आ सकता है, और इस देश में जो भी कुछ चीजें हैं उसके ऊपर में नियंत्रण हो सकता है। अभी कुछ दिनों के बाद में ही, ये फरवरी के 1 फरवरी से हमारे यहाँ इस पे सेशन है, और पूरा अकाउंट्स के ऊपर में इस वक्त का स्पेशली एक स्पेशल सेशंस होता है बजट का। तो बजट सेशंस का होने के बाद में निश्चित रूप से सब लोग इसी के ऊपर में रहेंगे कि भाई तुमको हुआ क्या है। और मोदी जी तो ये अभी कुछ कैपेसिटी में नहीं है। पिछले वक्त ही जब अमित शाह जब बात करते करते कैसे थर्रा रहे थे, और किस तरीका से वो बातें उनके मुंह से कैसे कैसे गंदी गंदी बातें निकल रही थी, ये सब लोगों ने देखा है। जब जो आदमी डर जाता है उसका बैलेंस भी खत्म हो जाता है। और मोदी जी को तो बात करनी ही नहीं आता, उनको तो प्रॉम्प्टर रहता, वो टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं उसको। वो जहाँ पे भी रुक गया तो वो बिगिनिंग से तो एंड तक उन्हीं के ऊपर रहता है। कई बार उनका बंद पड़ा और उसके बाद में उनकी हंसी हुई। तो ये सब सिचुएशंस को सबको मालूम है कि किस तरीका से हमारा देश चल रहा है। जब कोई अनपढ़ आदमी ये सब वहां पे जाके बैठता है तो निश्चित रूप से ये उसको कुछ भी नहीं लगता, उसको इंसल्ट वगैरह ये कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं रहती वहां तक बैठने की। तो उनको लगता है कि यही कल्चर है, शायद यही जो बोल रहा है। जो आदमी पढ़ा लिखा हो तो वो उसको इंसल्ट लगेगा, उसको लगेगा कि मेरे पे टॉर्चर कर रहा है या मेरे को कुछ तो भी गंदी गाली दी। लेकिन जो आदमी को कोई समझता ही नहीं हो तो वो क्या कहेगा, वो तो ऐसी टाइप की एक ये हो गई। लेकिन और सेकेंडली आरएसएस के भी जो बड़े कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे, इंटेलेक्चुअल है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक तरफ में वो इस तरीका के इस वक्त ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि हमारा तो हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, हम ये है। मतलब वो पढ़ लिख के क्या है, कैसे पढ़े, क्या लिखे, उनको कोई प्रश्न भी नहीं पूछता। बुद्धा हर वक्त यही कहते हैं कि भाई मैंने बताए हुए मार्ग का इस्तेमाल मत करो, जबकि वो तुम्हें, जब तक तुम्हें ये नहीं, तुम उस पर ये आ जाते हो और तुम्हें लगता नहीं, और अपने आप को जब तुम पर ये नहीं परखते नहीं हो, तब तक उसको ग्रहण मत करो। ये बात बुद्ध की है। और यहाँ आरएसएस ने कोई किसी को प्रश्न पूछने का ही नहीं, जो हमने बोला वही करने का। तो ये कितना बड़ा ये है, विरोधाभास है। और ये विरोधाभास यदि यार इसी तरीका से रहा तो मुझे लगता है कि आदमी की ग्रोथ ही नहीं हो जाएगी और ये सब का सब खत्म हो जाएगा। चलो, तो आज हम लोग एक बात और भी हुई कि जैसे भी हमें ये पता चला कि इंडिया ने रशिया के साथ में कुछ ऑयल का आया और 3 बड़े बड़े कंटेनर्स, शिप्स निकल रही है वहां से। तो अंबानी के सब पोर्ट पे जब वो जा रहा था तब अंबानी ने खुले इस पे ये कहा कि नहीं हमने तो 1 हफ्ते से कुछ मंगाया नहीं रशिया से, तो हमने क्यों डर जाते इतने लोग, जब उनको मालूम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अलाउ किया तो किया। तो वो ऐसे लोग, ये बिजनेसमैन लोग होते हैं, अडानी और अंबानी। और मुझे दूसरी भी बात ऐसे लगती है कि अडानी को जो ऑलरेडी इतने बार समन्स हो गया वो नहीं आया, तो किसी भी वक्त ये तो बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि वहां पे गवर्नमेंट उसको कहेगा कि इनको उठाना है, नहीं तो उठा लो, कुछ नहीं। गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई हमको इनको उठाना है, चलो तुम्हारी मिलिट्री दे दो, वो तो उसको मिलिट्री भी लाने की जरूरत नहीं है। अडानी को उठाने के लिए उनकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनको बस एक वारंट निकालना है और वो इंटरपोल से वारंट निकलेगा और वो आ जाएंगे और उसको बोलेंगे इसको हथकड़ी डालो, अभी के अभी उसको लेके जाओ। इतना सीधा है। वो अंबानी को भी उठाएंगे, अडानी को भी उठाए। तो कभी भी जब भी कभी कोई हमारा बिजनेस चलता है या कोई भी ये हो और एक आदमी के ऊपर में हम सब पूरा फोकस करते हैं, तो फिर उसी को वो आदमी कब तक तुम्हें साथ देगा इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। तो मित्रों, कभी भी ये ध्यान में रखना कि कभी भी अपना
अपन इतना भी किसी के ऊपर में ब्लाइंड फॉलोअर मत होना जिसके वजह से तुम लोग कभी कोई तकलीफ में आ सकते हैं। आज अंकिता भंडारी की बात आपको मालूम है, सब लोगों को उसका रेप मैटर और देन कंटिन्यूसली फिर उसके बाद में उसका डेथ होना, उसका मर्डर होना, और उसमें जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो काफ़ी परेशानी में आए हैं और काफ़ी जोरों से उनके तरफ सब रास्ते पे उतरे हैं। और उत्तराखंड की सिचुएशन इतनी बेकार हो गई अभी कि वहाँ के हर आदमी ने आज भाई वन बीजेपी में ही तो रिप पड़ी है और उत्तराखंड में बहुत ही सिचुएशंस खराब है। इतने ठंड में भी लोग रास्ते पे उतरे हुए हैं। एक राहुल का ट्वीट है कि जिस तरीका से वहाँ पे अमेरिका को अपना इंदिरा गांधी ने जिस तरीका से उनको ट्रीट किया तो उनको लगता है कि इसी तरीका से मोदी जी ने भी कुछ करना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो, और उन्होंने हर वक्त एक मोदी जी के साथ में और बीजेपी के साथ में आरएसएस का नाम राहुल गांधी लेने का नहीं भूलते। इसका मतलब एक चीज है कि आज तक कभी आरएसएस पे इतना जोर से किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन ये पहले हो गए कि उन्होंने सबसे टॉप प्रायोरिटी रखी है आरएसएस को पहले गिराओ। आरएसएस का उनको मालूम है कि उनका विकेट यदि गिर जाता है तो मोदी वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, एक सेकेंडली उमर खालिद की जब वो उनका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, जबकि उन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो इशू है, मुझे लगता है ये बहुत बुरी एक खबर शायद हो सकती है हमारे देश में भी कि मुस्लिम कंट्रीज वो कुछ अभी ट्रेड होने के वजह से बहुत सारे लोग चुप बैठे हैं। 140 का कंट्री है, 1 करोड़ का देश है, तो कई बाजू बाजू के लोग उनके ऊपर में उनका ये है। लेकिन जब भी कभी सिचुएशन पलट जाएगी तो निश्चित रूप से मुस्लिम राष्ट्र ये निश्चित इंडिया के ऊपर में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका शासन भी रहा है। ये आरएसएस ने नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शासन उनका अंग्रेजों का ही रहा, इसमें मुस्लिमों का रहा ज़्यादा। तो ये कोई बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, वो शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलो मित्रों, आज यही रुकते हम लोग, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए जय।